हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दायरे मीर मोमिन में काले जादू का सामान बरामद, मुकामी अफराद में खौफ। मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली का दौरा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही में दायरे मीर मोमिन में काले जादू की इत्तला से खौफ व हिरास फैल गया। खबर के पास शीशे में बंदी हुई खवातीन की तस्वीरें और मुख्तलिफ अशिया मिली, जिससे काले जादू के शुबे को तक़वियत मिली। जैसे ही ये वाक़या सामने आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार हल्का असम्बली के MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने फौरी तौर पर खबरस्तान का दौरा किया और पुलिस को सूरत हाल से आगाह किया। MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करें ताकि लोगों में फैले खौफ को ख़त्म किया जा सके। पुलिस ने जाए वक़ू का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि इस वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि इसकी असल हकीकत सामने आ सके। कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब ना बनाने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जताई मुसलमानों से नाराजगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो रियासत के मुसलमानों से एक बात पर नाराज हैं कि 119 असेंबली हल्कों में किसी एक हल्के से मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस के एक उम्मीदवार को कामयाबी नहीं दिलाई, जिसकी वजह से आज काबीना में एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है। हैदराबाद के रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में अहम ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की हुकूमत का अहम मकसद है और अक़लियतों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी में अक़लियतों ने कुलीदी किरदार अदा किया और इनकी फलाह और बहबूद के लिए हुकूमत कोशा हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात में एक भी अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका, जिसकी वजह से अक़लियतों को वजीर बनाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शब्बीर अली को सरकारी मुशीर और आमिर अली खान को MLC के तौर पर नामजद किया गया है और कॉरपोरेशन में भी अक़लियतों को मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के निर्मल जिले के जंगलात में शेर की नकलो हरकत से अवाम में सनसनी। तेलंगाना के निर्मल जिले में शेरों की नकलो हरकत से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल बरकरार है। इत्तलात के मुताबिक मधुल ताल्लुक़ा के मुख्तलिफ देहात जैसे कुंडला, सूर्यापुर, मेडनपुर, अंबोगम और पेंगल पहाड़ के जंगलाती इलाकों में शेर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे गाँव वालों और चरवाहों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। लोगों को अब भी इन इलाकों में शेर देखने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिससे इलाके में अफवाहों और तशवीश की लहर दौड़ गई। इतवार की रात आदिलाबाद और निर्मल के सरहदी इलाके में एक शेर को घाटियों में घूमते और सड़क पार करते देखा गया, जिसका वीडियो गाड़ी में सफर करते हुए कुछ नौजवानों ने बनाई। इस वीडियो में बड़े शेर को बेखौफी से सड़क पार करते हुए देखा जा सकता है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हुक्काम ने आवाम को इंतबाह दिया है कि वो मुहतात रहें और जंगलाती इलाकों में जाने से परहेज करें। मुतल्लिका इदारे इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि जंगलाती ओहदेदारों ने हिफाजती इक़दाम को मज़ीद बढ़ाने का तयक़ुन दिया है ताकि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में हिस्सा न लेने का BRS का फैसला। BRS के साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली T हरीश राव ने कहा कि BRS ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में BRS सियासी तौर पर ताकतवर नहीं है, इसलिए हमने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात से दूरी इख्तियार की है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी को रकम रवाना करने में मसरूफ़ हैं। T हरीश राव ने आज तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती वज़रा रियासत के हुक्मरानी पर तवज्जो देने के बजाय महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS महाराष्ट्र के इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात की तायद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में अवामी जलसों से खिताब करते हुए अवाम से झूठ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज होने के 11 महीने बाद अवाम से 6 जमानतों और तमाम किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने के वादों को पूरा करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी ने 40 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा बयान दिया है, जबकि हुकूमत ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का तारक रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तक़रीब। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने और BJP तर्ज की बुलडोज़र पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया, जो खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियती तबक़े को हाशिए पर डाल रहे हैं और उनकी फलाह और बहबूद को नजरअंदाज कर रहे हैं। KTR ने जनवरी से अक्टूबर 2024 तक होने वाले तकरीबन 25 वाक़यात की निशानदही की, जो अक़लियतों और उनकी जायदादों को निशाना बनाए जाने की अक्कासी करते हैं, जिनमें 23 जुलाई को मोइनाबाद में 200 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद की मिसमारी शामिल है। BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से अक़लियती फलाही स्कीमात को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियती क़यादत को नजरअंदाज किया है और अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता 11 महीने में एक भी
इजलास नहीं मुनक्किद किया। आखिर में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने ऐलान किया कि बीआरएस पार्टी जल्द कांग्रेस हुकूमत की अक़लियतों के लिए नाकामियों को बेनकाब करने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश का 2,94,000 करोड़ रुपए का बजट पेश, अखिलती बहबूद के लिए 4,376 करोड़ रुपए मुख्तस। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पीर को साल 2024-25 के लिए 2,94,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वजीर फाइनेंस पी केशव ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि इसका मकसद रियासत को दोबारा माली तौर पर अपने पैरों पर ठहराना है। उन्होंने कहा कि माली साल के अख्ताम के लिए सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। आमदनी का तखमीना खसारा 34,743 करोड़ रुपए है। रियासत को माली तौर पर बहाल करने के लिए रियासत के माली मौक़ूफ के पेश नज़र ये बजट तजावीज़ पेश की गई है। रियासती हुकूमत ने माली मसारिफ का तखमीना 2.36 लाख करोड़ रुपए रखा है और सरमाया मसारिफ 32,713 करोड़ रुपए रखा गया। पंचायत राज और दही तरक्की के लिए 16,739 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। महकमा स्कूली तालीम के लिए 29,909 करोड़ रुपए, निगहदाश्त सेहत और ख़ानदानी बहबूद के लिए 18,421 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। बीजेपी, जनसेना और तेलुगु देशम की एनडीए हुकूमत के मकसद का इजहार करते हुए कहा गया है कि इस बजट का मकसद गुर्बत का खात्मा है। बजट में एससी तबके की तरक्की के लिए 18,497 करोड़ रुपए, एसटी तबके के लिए 7,557 करोड़ रुपए, बीसी तबके के लिए 39,007 करोड़ रुपए और अक़लियतों के लिए 4,376 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के लिए 11,490 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। केशव ने कहा कि रियासती हुकूमत मनसूबाबंद और देरपा शहरी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। मजहब नहीं, बीजेपी खतरे में है, बॉलीवुड अदाकार रितेश देशमुख ने कहा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी गई है। इसी के पेश नज़र बॉलीवुड अदाकार रितेश देशमुख ने भी अपने भाई की हिमायत में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने अपने भाई धीरज देशमुख के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उनके भाई धीरज को कांग्रेस ने लातूर से मैदान में उतारा है, जहाँ इनका मुकाबला बीजेपी के रमेश करार से है। कांग्रेस के हक में इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कहा कि लोग यानी बीजेपी वाले दावा करते हैं कि उनका मजहब खतरे में है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी पार्टी खतरे में है। इतवार की रात को इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान रितेश देशमुख ने बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि जो ईमानदारी से काम नहीं करते, इन्हें मजहब की जरूरत पड़ती है। नरेंद्र मोदी का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मौलाना आज़ाद को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने उन्हें इल्म की रोशनी करार दिया और भारत की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के लिए उनकी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि आज हम मौलाना आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इन्हें इल्म की रोशनी और भारत की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के लिए मोहब्बत से याद किया जाता है। वो एक गहर मुफक्किर और काबिल अदीब भी थे। हम एक तरक्की याफ्ता और बाइख्तियार भारत के लिए उनके विजन से तरगीब हासिल करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी सबको डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, कांग्रेस सदर खड़गे का झारखंड में खिताब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड दौरे पर थे, जहां इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी तशरीह की। बांकी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को पुरजोर अंदाज में निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। यही काम आज मोदी हुकूमत कर रही है। मरकजी हुकूमत की तलाशी कोई नहीं लेता, दूसरों के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड पड़ती रहती है। वो मजीद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबको डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ हो जाए, हम मुल्क के कबाइलियों, दलितों, पसमानदों के हकूक़ की हिफाजत करते रहेंगे। राहुल गांधी के जरिए इंतखाबी इजलास में आइन की किताब दिखाए जाने पर बीजेपी की तनखीद का तस्करा भी खड़गे ने अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जी अपनी तकरीर में आइन की कॉपी दिखाते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका भी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये लाल रंग नक्सलवादियों का है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद लाल रंग का आइन साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जी को दिया था। मोदी जी हमेशा ही झूठ बोलकर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, इसलिए मैं इन्हें झूठों का सरदार कहता हूं। जस्टिस संजू खन्ना की बहैसियत चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी। जस्टिस संजू खन्ना मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में पीर को मुनक्किदा एक तकरीब में इन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। हलफ बर्दारी के साथ ही जस्टिस खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। इनकी मुद्दत कार 13 मई 2025 तक यानी तकरीबन सिर्फ 6 महीने की होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस संजू खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस ओहदे से सबकदोश हो गए। 14 मई 1960 को पैदा हुए संजू खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की तालीम हासिल की है। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो काम कर रहे हैं।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से चंद्रशेखर आजाद तो अहलिया तज़य्यिन फातिमा से मिले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दरमियान सियासी पार्टियों को अचानक आजम खान के खानदान की याद आने लगी है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई नया रंग आने वाला है? वोट बैंक की वजह से सियासी पार्टियां आजम खान के अहले खाना से मुलाकात करके मुस्लिम वोटरों को अपना पैगाम देना चाहती हैं। अखिलेश यादव जब मुरादाबाद डिवीजन की कुंदर की असेंबली में जलसे आम करने के बाद रामपुर पहुंचे तो आजम खान के अहले खाना से मिलने उनके घर पहुंच गए। उनके साथ मुरादाबाद की MV रुचि वीरा और रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी भी थे। वहीं नगीना से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट और आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने जेल पहुंचकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अचानक आजम खान के खानदान से इजहार हमदर्दी करने आए अखिलेश यादव ने मीटिंग के बाद कहा कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी। हमारी हुकूमत आने पर झूठे मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं रामपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रामपुर और आसपास के इलाकों के लोगों ने PDA और इंडिया अलायंस की हिकमत अमली को तारीखी जीत दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई सियासी रिश्ता नहीं, खानदानी रिश्ता है। दरअसल नगीना से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट और आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर ने डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचकर SP लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है, जिसकी वजह से सियासत तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि दोनों मिलकर इंतखाबी हिकमत अमली बना रहे हैं और इस ज़िमनी इंतखाब में सबकी नजरें इन पर होंगी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दागे 90 रॉकेट। इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने लिबनान से हीफा पर 90 से ज़ायद रॉकेट फायर किए हैं। इसराइल का कहना है कि इस हमले में इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद जख्मी हुए। ज़्यादातर रॉकेटों को फिजा में ही नाकारा कर दिया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि दागे गए रॉकेटों में 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा कि पीर की सह पर गलीली और हीफा के इलाके की तरफ 2 बार तकरीबन 90 रॉकेट फायर किए गए, जिसकी वजह से इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद जख्मी हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।